नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। मैं एक म्यूचुअल फंड का सीरीज चला रहा हूं, जिस सीरीज में ये वीडियो नंबर 5वां होगा। ये 5th वीडियो में मैं आज बात करूंगा ईएलएसएस फंड के बारे में। देखिए, ईएलएसएस फंड क्या होता है, इसमें मैंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट कैसे लोगों को करना चाहिए, इसकी क्या फीचर है, इसकी क्या ड्रॉबैक है, आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर फीचर है तो इसमें कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ईएलएसएस होता क्या है। देखिए, ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक ऐसा स्कीम है जो म्यूचुअल फंड के अंदर जिसपे इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ईएलएसएस मोस्टली जो है इक्विटी से रिलेटेड एक फंड है, जो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी से रिलेटेड होता है। और जब भी आप इक्विटी से रिलेटेड फंड इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी फंड हाई रिस्क के लिए होता है और मिनिमम इसमें 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब मैं इसमें बात करता हूं कि इसकी फीचर क्या है, लोग इसको क्यों पसंद करते हैं ईएलएस के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर होता है इसमें कि इसमें होती है एक मैच्योरिटी पीरियड, जो होता है मैच्योरिटी पीरियड 3 इयर्स के लिए। तो जब भी 3 इयर्स के लिए अगर मैच्योरिटी पीरियड आप रखेंगे तो इसमें आपका जो है रिटर्न्स बढ़ने का ज्यादा संभावना है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो डायरेक्ट आपके फंड को इन्वेस्ट करके इक्विटी में इन्वेस्ट करके आपको हाई रिटर्न बना करके देंगे। तो सबसे पहला फायदा यहाँ हो गया। दूसरा फायदा हो गया कि इसमें मैच्योरिटी पीरियड आपको 3 इयर्स का मिल गया, आप 3 साल में ही इसको जो है पैसा को निकाल पाएंगे। तीसरा बेनिफिट है इसमें कि इनकम टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। तो जो इनकम टैक्स की स्लैब है, जो ओल्ड इनकम टैक्स में स्लैब है, देखिए इनकम टैक्स का भी 2 स्लैब चल रहा है, एक तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। तो जो ओल्ड इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें ही आपको इसका फायदा मिल पाएगा। जो इन्वेस्टर्स अगर नए टैक्स रिजीम में आ रहे हैं तो उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। वो भी मैक्सिमम अगर आप 1,50,000 तक इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। अगर जब भी 1,50,000 क्रॉस करते हैं तो वो ईएलएसएस का आपको बेनिफिट इसमें नहीं मिल पाएगा। अब हम इसमें क्वेश्चन पे अभी आते हैं कि इसकी ड्रॉबैक क्यों है, क्या है, क्यों मतलब लोग इसको पसंद करना नहीं चाहते हैं। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है ना कि अगर हम आपको कहें कि कहीं पे आप लॉकिंग हो जाइए, मतलब लॉकअप में आ जाइए, तो आप उस चीज को सोचेंगे कि नहीं। आजकल लोगों को क्या चाहिए ना, फ्रीडम चाहिए। मतलब आप जो कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके कंट्रोल में हो, जब चाहे उसे स्विच करें, जब चाहे आप निकल जाएं। आपको लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो आप वहां से पैसा निकाल लिए अपना। लेकिन ईएलएसएस फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आपको 3 साल के लिए एकदम बॉन्डिंग करना पड़ेगा, अपने आप को बंद करना पड़ेगा। तो अगर सपोज लेट्स एग्जांपल कि आप इस 2025 में आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सपोज 3 साल के लिए आपको मिनिमम अमाउंट रखना पड़ेगा, तो वो मैच्योरिटी होगी आपकी 2028 तक। बीच में सडनली अगर मार्केट क्रैश भी करता है तो आपको मार्केट में बने रहना पड़ेगा, अपने पैसे को चाह करके भी आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये इसकी सबसे ड्रॉबैक है, जो लोग इस चीज से भागते हैं। अगर इसको प्लस पॉइंट देखेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है, इसलिए कि चूंकि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप चाह करके भी उस फंड को छोड़ेंगे और डेफिनेटली 3 साल में मार्केट ग्रो करता ही है तो आपको अच्छा रिटर्न बना करके दे देगा। अब हम तीसरी बात पे आते हैं कि इसकी मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी तो 3 साल की है। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या सर हम एसआईपी ईएलएसएस के थ्रू कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। ईएलएस के थ्रू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी जो है ना लॉकिंग पीरियड 3 साल की होती है। लेट्स एग्जांपल कि अगर आप एसआईपी मंथली करते हैं और ये अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, तो दिसंबर 2025 में अगर कोई मंथली एसआईपी किए हैं तो हर एक महीने का जो मैच्योरिटी होगा वो 3 साल के बाद काउंट होती है। तो आज की जो दिसंबर 2025 की जो मैच्योरिटी होगी वो दिसंबर 2028 में जाकर के कंप्लीट होगा, तो उस बेसिस पे आप उसको निकाल सकते हैं। तीसरा, अब ये ओवरऑल फंड में आता है कि अब जब हमारी मैच्योरिटी होगा तो क्या उसपे भी कोई टैक्स लगेगा? डेफिनेटली। अगर आपकी मैच्योरिटी होने के बाद अगर यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर की आती है और लंबे समय के लिए आप रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद अगर लेते हैं तो उसपे भी आपको जो है 10% का जो है टीडीएस पकड़ के रिटर्न आएगा। तो अभी हम लोगों ने मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि ईएलएसएस का कंप्लीट चीज एनालाइज किया, और वो मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो ईएलएसएस कुछ पॉइंट्स में अच्छे होते हैं, इसीलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाह रहे हैं और आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी चाहिए तो ये फंड आप ले सकते हैं। वैसे ये फंड लेना नहीं लेना आपके ऊपर डिसीजन करता है, टोटली डिपेंड्स आपके ही ऊपर करता है। तो आई होप ये हम बता पाए होंगे ईएलएसएस के बारे में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए। फिर मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको नए स्पेशल इन्फॉर्मेशन लाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।